जय श्री कृष्णा। मीराबाई के पावन चरित्र में हम मीराबाई के वृंदावन निवास की स्थिति को श्रवण कर रहे थे। श्री मीरा जी वृंदावन में रहते 5 वर्ष होने वाले हैं। 5 वर्ष तक वृंदावन में निवास करते हुए मीरा ब्रज में नित्य गोविंद की नित्य लीलाओं का दर्शन करती है। प्रारंभ में कुछ समय तक भगवान कृष्ण की प्रिय सखी ललिता जी रात को मीरा को लेने के लिए आती है। कुछ समय के बाद वह मीरा को आवाज लगाकर उठाती है। जैसे ही ललिता सखी की रात को आवाज आती है, मीरा अपनी कुटिया से उठ करके घनघोर वृंदावन की ओर वृक्ष लता पताओं में चल देती है और प्राप्त संकेत के अनुसार वह उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां पर ललिता जी संकेत करती है। मीरा वहां रहकर उन्होंने असंख्य भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन करती है। भगवान की उन लीलाओं में श्री मीरा जी शामिल होती है और लीला का रस आस्वादन भी लेती है। उनका स्वभाव मीराबाई का वृंदावन में पहुंचने के बाद रोज व रात को जैसे ही ललिता सखी के संकेत पर कुटिया से बाहर निकलते ही दिव्य वृंदावन में प्रवेश करती है और रोज दिव्य वृंदावन का दर्शन करती है। धीरे धीरे श्री मीराबाई का स्वभाव बदलने लगा है। मीराबाई की जो सखी है, दासी है चमेली, उसको मीराबाई का ये स्वभाव देखकर आश्चर्य होने लगता है। चमेली सोचती है कि पहले चित्तौड़ में बाईसा हुक्म भाव की समाधि में डूब जाया करती थी। मीराबाई चित्तौड़ में जब थी 8-8 दिन तक समाधि में चली जाती थी, बेहोशी में पड़ी रहती थी। लेकिन 8 दिन 10 दिन के बाद चेतना आने पर वह वापस अपनी दिनचर्या में लग जाती थी। चमेली विचार कर रही है, मीराबाई चित्तौड़ में रहते समय सभी दास दासियों के खाने पीने पहनने हाव भाव सभी की खबर रखती थी और मीराबाई अनेक प्रकार के उत्सव करती, उन उत्सवों में शामिल होती और सबको प्रसाद बांटती थी, सबको पुरस्कार देती थी। मीरा जब चित्तौड़ में थी तो कई गरीबों की सहायता करती थी, संतों भक्तों ब्राह्मणों को दान भी करती थी। मीराबाई की जागीर पुरमंडल के खेतिहर किसान आते थे, हिसाब रखने वाले कामदार आते थे, उनकी स्त्रियां उनकी बहू बेटियां भी मीरा का दर्शन करने आती थी। सभी अपना अपना दुख और अनुभव और समस्याएं सुनाती थी। मीराबाई विवाह और उनके पति के मरने आदि के अवसरों पर कुछ देने का हुक्म भी करती थी। चमेली सोच रही है, हमारी मीरा भाई जब चित्तौड़ में थी तो चित्तौड़ से मेड़ता आ जाने पर भी मीराबाई का व्यवहार कुछ अलग ही था। लेकिन जब से मीरा यहाँ वृंदावन में आई है तब से इनका वह स्वभाव चेंज हो गया है। जिस दिन से चंपा सखी लुप्त हुई, इन्हें जैसे संसार सर्वथा विस्मृत हो गया हो। अब कभी नहीं पूछती कि खाना पीना रहना, संसार की कोई बात कोई चीजों के बारे में चर्चा ही नहीं करती है। सामान है कि समाप्त हो गया है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसने प्रसादी पाई किसने नहीं पाई, कौन सुखी कौन दुखी। मीराबाई इन सब स्थितियों से ऊपर उठ चुकी है। मीराबाई को बाहरी ज्ञान ही नहीं रहता है। मीराबाई
वृंदावन में रहते हुए उनकी भक्ति की स्थिति इतनी उच्च कोटि की हो गई है कि उनको अपने शरीर और अपने वस्त्रों का भी, खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहती है। लेटी हुई मुस्कुराती हंसती है तो हंसती रह जाती है, रोने लगती है कृष्ण भगवान के विरह में तो रोती रहती है। हम मुख से कुछ दे दें तो मीराबाई चबाकर उसको निगल लेती है। मीराबाई को कई दिन बीत जाते हैं, वह खाने को नहीं कहती है। उनकी दासियां, उनकी सखियां जब हाथ से कोर तोड़ करके मीरा के मुंह में दे देती है तो मुख में आए हुए उस घास को, उस कोर को वह चबाल कर निगल जाती है। जल पिलाती है तो पी लेती है, खिलाती है तो खा लेती है, लेकिन स्वयं न खाना मांगती है न पानी मांगती है। ऐसी दिव्य स्थिति मीरा की हो चुकी है। श्री हरि के स्वर, हरि के कीर्तन के स्वर और संतों की उपस्थिति ही इनको सचेत करती है। मीरा वृंदावन में ज्यादा तक शून्य अवस्था में रहती है, बेहोशी में रहती है, समाधि में रहती है, अचेत रहती है। लेकिन जैसे ही वृंदावन के भजनानंदी संत इनका दर्शन करने आते हैं और वो चर्चा करते हैं, संतों की आवाज सुनकर के मीरा के शरीर में चेतना आ जाती है। ऐसे ये शरीर कितने दिन तक चलेगा, ये चिंता लग रही है मीरा की सखी को, मीरा की दासी चंपा को। एक दिन उनको तनिक सचेत देखकर चमेली पूछने लगी, ये चंपा कहाँ गई मीरा? बाईसा हुक्म, चंपा कहाँ गई? मीरा ने घबरा कर उसके मुख पर हाथ रख दिया। उनके लिए ऐसी बात मत कहो चमेली, अपराध लगता है। चमेली चकित नेत्रों से स्वामिनी की ओर देखने लगी। चंपा के लिए उन शब्द आदरणीय कब से हो गई? उनके लिए अपनी बहन जैसी बराबर वाली से कुछ कहने पर अपराध क्यों और कैसे लगा? क्योंकि चंपा सखी का शरीर छूट चुका है। तो कम चंपा के लिए ये चमेली कह रही है कि मीराबाई, हम वो चंपा कहाँ मर गई, कहाँ चली गई वो? तब मीराबाई उसको उसके मुंह पे हाथ रख के उसको कहती है, हमारी बहन के लिए ऐसे मत बोलो कि कहाँ मर गई। जब मीराबाई ने ऐसा कहा तो जो है चमेली विचार करने लगी, अरे वो तो दासी थी, वो तो सेविका थी, मीराबाई उसको बहन कह रही है, हैं? वह मनी मन सोचा और फिर सहमते हुए कहा, वह कहाँ चली गई? एकाएक इसी से ऐसा कह गई, जहां से वे पधारी थी वहीं चली गई है। मीराबाई गदगद स्वर में कहने लगी, जहां से आई वहीं चली गई। ऐसा कह करके मीरा के शरीर में रोमांच हो जाता है। चमेली को लगा कि जैसे मीराबाई मूर्छित और बेहोश होकर गिर पड़ेगी। चंपा के पधारने की बात सुनकर के करते करते कहीं उसे भी आदर युक्त संबोधन ना करने लग जाए। चमेली सोच रही है, अरे ये उसको आदर सम्मान दे रही है दासी को, मीरा, कहीं ये मुझे भी उसी की तरह आदर सम्मान नहीं देने लग जाए। तो फिर वह वहां से बह से चमेली मीराबाई से थोड़ी दूर हट जाती है। एक दिन उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं से कहा, मीराबाई ने, कि यह वृंदावन धाम साधारण नहीं है भाई। यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर सकता। तुम किसी के प्रति मन, वचन और काया द्वारा किसी का अपराध मत कर देना। इन आंखों से, इन नेत्रों से जो वृंदावन दिखाई देता है वह असली वृंदावन नहीं है। असली वृंदावन तो इस वृंदावन के अंदर दिव्य ज्योतिर्मय वृंदावन धाम है। इसके कण कण में
पेड़ के पत्ते पत्ते में, प्रत्येक जन के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही यहाँ निवास करते हैं। भोजन पान उचित परिणाम में न लेने से मीराबाई दिन दिन उनका शरीर दुबला होने लगा, क्षीण होने लगा है। किंतु उनका तेज, उनकी भक्ति का प्रताप और हृदय की सरसता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वे बहुधा ज्यादातर मीराबाई शरीर के भान से शून्य रहती है, उनको शरीर की सुध नहीं रहती है। संत और सत्संगियों के आ जाने पर मीरा कीर्तन करती है, तब थोड़ी चेतन हो जाती है, बाकी तो वो अखंड समाधि में स्थित रहती है। बार बार वे चमेली से पूछती है, अरे ललिता आई है क्या? धीरे धीरे वे चमेली को ही ललिता कहने लग जाती है। 4-5 वर्ष में ललिता कहते कहते चमेली का नाम चमेली कहना ही भूल गए और चमेली को ही मीराबाई ललिता सखी कहने लगी। मीरा उससे ऐसे देश, स्थान और लोगों की चर्चा करती है जो चमेली के समझ में नहीं आता है। मीराबाई ऐसे ऐसे देश, ऐसी चीजें, ऐसे लोगों की ऐसी दिव्य चर्चाएं करती है चमेली से, जो चमेली ने ना ही तो कभी देखा और ना ही कभी सुना है। वह बहुधा इस चिंता में रहती है कि यदि धन समाप्त हो गया तो हमारा जीवन या वृंदावन में कैसे चलेगा, मीराबाई की सेवा कैसे होगी। मीराबाई की दासी को ये चिंता लगी रहती है, यहाँ आए हुए संतों का, अतिथियों का सत्कार कैसे होगा। उसे कहीं कूल किनारा दिखाई नहीं देता। ऐसे ही धीरे धीरे 5 वर्ष बीत जाते हैं। एक दिन मीराबाई की कुटिया के दरवाजे से एक आवाज आती है, जय श्री राधे, जय श्री राधे की पुकार सुनकर के मीराबाई की दासी केसर उपस्थित हो जाती है और कहती है कि पधारो भगवन। सत्संग कक्ष में मीराबाई भगवा वस्त्र पहने हुए आंखें नेत्र बंद करके ध्यान में बैठी थी। आहट सुनकर के वे उठकर खड़ी हो जाती है कि कोई उनके पास आया है। मीरा ने देखा कि साधारण नागरिक के भेष में 2 भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजने को अनुरोध किया। चमेली आकर प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करती है अतिथियों से। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, सुयस सुनकर के श्रवण कीर्तन करने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने पलकें उठा करके कहने वाले की ओर देखा। 30-35 वर्ष के मध्य की उन दोनों पुरुषों की आयु थी। सौम्य, भद्र और मुख मुद्रा उनकी थी। उसके बैठने और बोलने के ढंग से ऐसे लग रहा था जैसे कि ये कोई राजा हो या राजाओं के द्वारा सम्मानित व्यक्ति है। तभी उनकी दृष्टि उसके दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली पर पड़ जाती है। उस पर मिजराब धारण का चिन्ह अंकित था। अवश्य ही ये गुणी कलावंत व्यक्ति है। उस पुरुष के हाथ पर चिन्ह देखकर के मीराबाई समझ जाती है कि ये कोई किसी न किसी कला में गुणवान व्यक्ति है। उससे थोड़ा सा पीछे की ओर बैठा दूसरा व्यक्ति नवयुवक, जिसकी उम्र 20-22 वर्ष की थी और अति सादी वेशभूषा में, साधारण वेशभूषा में वह बैठा हुआ था। वह सेवक बनकर आया था, पर उसकी बैठक राजा जैसी थी। उसका वेशभूषा पहनावा तो सेवक जैसा, लेकिन उसका जो बैठने का तरीका था वो राजा के जैसा था।
उसमें सिंह के समान निसंकता और वैसे ही शान झलक रही थी जैसे कोई राजा हो। वह उत्सुकता पूर्वक मीराबाई की ओर देख रहा था। मीराबाई मुस्कुराकर के कहती है, सुयस सर्वेश का अथवा उनके अनन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण योग्य होता है। भाई, साधारण जनों का यश उन्हें पतन की ओर ढकेल देता है। यश बहुत भारी चीज है, उसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। अगर किसी कुपात्र अपात्र को की प्रशंसा होने लग जाए तो वह अपनी प्रशंसा को सुन के देख के अहंकारी हो जाता है। अहंकार आते ही उस जीव का विनाश चालू हो जाता है। यदि यही मान लिया जाए तो कोई शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। आगे बैठे व्यक्ति ने कहा, साधारण जन तो धन और यश की पिपासा से ही इधर उधर दौड़ते हैं। साधारण मनुष्य संसार में जो कर भी करता है, जो कुछ भी, वह धन प्राप्त करने के लिए और प्रशंसा वाहवाही प्राप्त करने के लिए, यश पाने के लिए ही करता है। मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शासक के लिए कहा है, मीराबाई कहती है। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर भी सेवक होता है, परंतु राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानने लग जाए, प्रजाजन का दास और सेवक माने, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, समान रूप से पोषण करना और अपना यश जय जयकार सुनकर के मद मस्त न होना, राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणी जनों का संग्रह रखना, सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से कुशल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने अगुण बताने वाले हितैषियों पर क्रोध ना करे, सच सुनने को सदा तत्पर रहे। जिस व्यक्ति में सच्चाई, सत्य सुनने की क्षमता नहीं होती है, वह गुणवान नहीं होता, बुद्धिमान नहीं होता है। सदा अपने पराये का भेद त्याग करके न्याय को महत्व देना चाहिए। गुप्त रूप से मंत्री, गुप्तचर और अन्य पदाधिकारियों की जांच करते रहना चाहिए। समय समय पर प्रभु के प्रेमियों के मुख से उनका प्रभु का सुयश सुनते रहना चाहिए। राजा को भोग, धन और पद के मद से रहित रहना चाहिए। जो दोनों पुरुष आए थे वह हाथ जोड़कर मीराबाई की बातें सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सिर झुकाते हैं। अपना सिर झुकाकर दोनों युवक मीराबाई का ज्ञान सुन रहे हैं बड़ी जिज्ञासा से। फिर आगे बैठे सज्जन ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे माता, हरि यश गान सुनने की अभिलाषा ही श्री चरणों में खींच कर लाई है। हम श्री हरि का यश सुनने की इच्छा से आपके पास आए हैं। राजनीति का ये उपदेश हम अनअधिकारियों को भ्रांत कर देगा माँ, ऐसी आशंका मन में मस्तक उठाकर मुस्कुरा रही है। प्रभु किसके द्वारा किसको क्या कहलाना चाहते हैं, ये हम कैसे जान सकते हैं। कौन राजा है, कौन भिखारी है, ये तो स्वयं भी नहीं जानता। अधिकतर भिखारी को राजा और राजा को भिखारी होने का भ्रम होता रहता है। सच बात तो यह है कि दाता केवल एक है और तो सब भिखारी हैं। भले वह राजा हो कि कृषक हो, जोहरी जहां से जिधर से भी गुजरे रत्नों का संग्रह करने चलता है। वह नहीं देखता कि किस स्थान से उठा रहा है। रत्न जहां भी पड़ा होता है वह उसको उठाने की चेष्टा करता है। उसकी दृष्टि जवाहरात पर रहती है, गंदगी, कूड़े कचरे और स्वच्छता पर नहीं रहती है। पद सुनाने की प्रार्थना करते हैं दोनों युवक।
कहने पर मीराबाई ने अपना एक तारा उठा लिया। चमेली ढोलक उठा लेती है। मीराबाई की दूसरी सखी केसर मंजीरा उठा लेती है और मीरा पद गाने लगती है। मारो गोकुल रो ब्रजवासी, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी। वर्ण करिया अविनाशी में, तो काल व्याल ना खासी। मारो गोकुल रो ब्रजवासी। आगे बैठे हुए सज्जन झूम झूम करके मीराबाई का पद सुन रहे हैं। उनकी आगे बैठे हुए सज्जन की मीराबाई के मुख से पद सुन करके आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। मीरा उनसे गाने का आग्रह किया। फिर अरे सरकार, उसने चौंक कर कहा, वाणी की सार्थकता हरि गुणगान करने में ही है। जगरी जाए कहाँ मिले, तोता दान पुआल। हरि रिझाए हरि मिले, खाली रहो न कुठाल। मीराबाई ने एक पद गाते हुए कहा, संसार को, जगत को रिझाने से कुछ भी नहीं मिलता है। जग को रिझाने से क्या मिलता है? जैसे भूसा को कूटने से कुछ भी सार नहीं निकलता, ऐसे जगत को रिझाने से कभी भी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। हरि को रिझाने से कभी कोई भी व्यक्ति खाली नहीं रह सकता। उस व्यक्ति ने मीरा की एक पद गाया, श्रुति के लिए इधर उधर देखा, संकेत समझकर किसन तानपुरा उठा लाया। तार झंकृत करते हुए इसने आंखें बंद करके गुनगुनाते हुए राग ताल का संकेत दिया। उसके बाद सदे स्वर में आलाप देकर गाना आरंभ कर दिया। राग धनाश्री का कठिन उतार चढ़ाव उसके सदे कंठ का मानो सरल खेल हो। वो सुना रहे हैं। आया हुआ युवक मीराबाई को पद सुना रहा है। परम स्नेही राम की नित ओलूड़ी आवे, राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। परम स्नेही राम की नित ओलूड़ी आवे, आवण कही गया अजहुन आया, जीवड़ो अति अकुलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिखावे। चरण कमल की लगन लगी, नित बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरण्यो न जावे। मीराबाई कहती है, धन्य हो धन्य हो। उसने संकोच से सिर झुका लिया। धन्य तो आप है मीराबाई, हम तो विषयों के कीड़े हैं। सो कुछ नहीं, प्रभु ने आपको अशेष संपदा से निवाजा है। जिसको उसने जो दिया उसी से उसकी सेवा करनी चाहिए। मीरा ने प्रसन्न स्वर में कहा, सो भी कहा सो आ पाता है। उसने पश्चातापूर्ण स्वर में कहा, कृपा मेहरबानी होगी यदि एक पद इस गुस्ताखी के लिए माफी बख्शें। उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। प्रभु गिरधर गोपाल के दर्शन के यदि
अनअधिकारी न समझा जाए। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मानव तन की प्राप्ति ही उसकी सबसे बड़ी अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता है। अन्य पात्रताएं हो या न हो, जैसा कि जिस समय है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अब वह न चाहे, ये बात अलग है। मीराबाई ने ऐसा कहा। आया हुआ युवक कहता है, क्या मीराबाई, मनुष्य चाहे तो क्या उसको भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ, एक यही तो उसके बस में है। अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के वश हैं। जैसे धन, नारी, पुत्र, यश चाहता है, वैसे ही यदि हरि का दर्शन चाहने लग जाए तो उसकी अन्य चाहे तो प्रारब्ध के हाथों कुचली जा सकती है। किंतु इस हरि के दर्शन की चाहत को कुचलने वाला यदि स्वयं न हो तो महाकाल भी किसी की हिम्मत नहीं कि हरि दर्शन की चाहत को कुचल सके। ऐसा कह करके मीराबाई अपने ठाकुर गिरधर गोपाल का दर्शन करवाती है। भाई, मीराबाई क्या कह रही है? संसार में धन, पत्नी, पुत्र, संसार की सामग्रियों का सुख, ये तो प्रारब्ध से मिलता है। इंसान चाहे तो भी अगर प्रारब्ध में नहीं है तो इनका सुख नहीं मिलता है इंसान को। और अगर प्रारब्ध में है तो इंसान नहीं चाहे तो भी उसको मिल जाता है। ये सब कर्म और प्रारब्ध से जुड़े हुए हैं। लेकिन भगवान के दर्शन की जो इच्छा है, संसार के पत्नी, पुत्र, धन, इनके सुख को तो प्रारब्ध कुचल सकता है, मिटा सकता है, छीन सकता है। लेकिन प्रभु का दर्शन की चाहत अगर हृदय में है, प्रभु से मिलने की चाहत है, प्रभु को प्राप्त करने की चाहत है, तो उसको प्रारब्ध भी नहीं कुचल सकता, काल का महाकाल भी नहीं कुचल सकता, विधाता भी नहीं मिटा सकता। व्यक्ति किसी भी चीज को प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही एक चीज है जिसको पाने के लिए व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, और वो है भगवान के दर्शन की इच्छा। तो मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन करवाए। प्रौढ़ व्यक्ति के प्रणाम का अनुसरण सा करते हुए युवक ने अपने जेब से बहुमूल्य हीरो की एक कंठी निकाल करके मीराबाई को दी, भगवान के आगे अर्पण कर दी। तभी मीराबाई बोल पड़ी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये जो वृंदावन में मीराबाई का दर्शन करने और मीराबाई के ठाकुर जी का दर्शन करने आया है ना, यह है दिल्ली का बादशाह अकबर, जो भेष बदल करके आया है। मीराबाई समझ गई और मीराबाई कहने लगी, नहीं नहीं, ये मेरे ठाकुर जी को मत दीजिए। आप राजा हो, आपके पास जो धन है वो प्रजा का धन है, इसे उन्हें दरिद्र नारायण गरीबों की सेवा में लगाइए। जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है उस राज्य का नाश नहीं होता है। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा की सेवा कीजिए महाराज। मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। भावना रो भूखो मारो, सांवरो भावना रो भूखो, सबरीरा बेर सुदामारा चावल भर भर मुठ्ठियां डूको। मीराबाई कहती है अकबर से, मेरा सांवरिया तो भाव का भूखा है। दुर्योधन रा मेवा ताग्या, साग विदुर गर लूखो, कर्मा बाईरो खिचड़ो आरोग्या, लूको घणो नहीं सूखो, मीरा के प्रभु गिरधर नागरे, अवसर कबहू न चूको। युवक ने एक बार
अपनी डबडबाई हुई आंखों से मीराबाई की ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के गले में डाल दी, जो हीरा मोतियों से बनी हुई थी। आज्ञा हो तो एक अर्ज करूं। प्रसाद चरणामृत ले लेने के बाद प्रणाम करके चलने को उदित होते हुए वो उस युवक व्यक्ति ने पूछा, फरमाइए, आपने अभी इन्हें साहा कहकर संबोधन किया, क्या वह ठीक नहीं है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या ये इस देश के शासक हैं और आप इनके दरबारी गायक नहीं हैं? हालांकि अकबर बादशाह दास बनकर के आया था उनके दरबारी गायक का, लेकिन मीराबाई पहचान गई। बोले, आप राजा हो और ये आपके गायक है। क्षमा मांगने लगा। दृष्टा क्षमा करो सरकार, मैं यही जानना चाहता था कि ये रहस्य आपको कैसे पता हुआ? हम दोनों छुपे हुए भेष में आए हैं। हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति यहाँ पर आकर जानकारी भी नहीं दिया आपको। मेरे भीतर भी कोई बसता है। मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा, अरे भाई, मेरे अंदर भी तो कोई बैठा है ना, जिसने आपको पहचान लिया। वह स्वर सुनते ही दोनों सरस विद्य पशुओं की भांति मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। नवीन दुर्ग का निर्माण करने के विचार से अकबर बादशाह अपने दरबार के मुखिया उमरावों के साथ स्थान का निरीक्षण करने के लिए आगरा आया था। वहीं उसने मीराबाई के बारे में सुना। मीराबाई का रूप, उनका वैराग्य, उनका पद गायन, कृष्ण भक्ति, चित्तौड़ के जैसे प्रसिद्ध राजवंश की रानी होकर भी वह सब कुछ छोड़कर त्याग कर श्री वृंदावन धाम की गलियों में एक तारा लेकर गोविंद का गुण गा रही है, गोविंद को ढूंढती फिर रही है। मंदिर में जब पाँवों में घुंघरू बांध करे मीरा नाचते हुए गाती है, तो उसको सुनने और देखने वाले सुध-बुध भूल जाते हैं। किसी किसी को मीराबाई के घुंघरुओं और एक तारे की ध्वनि के साथ भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई पड़ती है। कोई कहते हैं कि वह गाते समय संसार को भूल जाती है, कोई कहता है वह कवियत्री है और गाते समय अपने आप पद बनते चलते जाते हैं। उसकी आंखों से कृष्ण प्रेम की धारा आंसुओं के रूप में बहती है। वह इस लोक की स्त्री नहीं लगती। अकबर बादशाह ने मीराबाई के बारे में ये सब कुछ सुना था। तो अकबर कहता है, भाई साहब, वर्ष का युवक बादशाह उस राजपूती नाजनीन को देखने के लिए आतुर हो उठा। आपके बारे में सुन करके अपने दरबारी गायक तानसेन को साथ लेकर के अकबर मीराबाई का दर्शन करने वृंदावन पहुंचा है। हुजूर आली अगर जनाब बादशाही तौर तरीके से उस मल्लिका के दीदार को तशरीफ ले जाते हैं, तो वह कभी भी मिलना कबूल नहीं करेगी। अकबर बादशाह कह रहा है कि अगर मैं अपने स्वयं के भेष में आता तो मीराबाई कभी भी अकबर बादशाह से मिलती नहीं, दर्शन नहीं देती। माना कि उसने पर्दा छोड़ दिया है, मगर वह खुदा की दीवानी है, उसे आपके रुतबे का कोई ख्याल नहीं होगा। तानसेन कहते हैं अकबर से कि बादशाह, अगर आप मेरे साथ सादे हिंदू भेष में पैदल अकेले आते तो भी मीराबाई आपसे नहीं मिल पाती। कोई खतरे का अंदेशा तो नहीं होगा? हुजूर कहते हैं, नहीं नहीं, खुदा के दीवाने औलिया और फकीरों की ओर उठने वाले पाँव के सामने आने का खतरे कभी नहीं आया करते हैं। भला संत और प्रभु प्रेमियों के
दर्शन करने पर कोई खतरा आ सकता है क्या? अलबत्ता वैसा करने की हिमाकत कर ही ले तो उसका अपना वजूद खतरे में पड़ जाता है। हाँ, यहाँ से घोड़ों पर चला जाए और फिर वृंदावन में पैदल। मैं जैसा कहूँ करूँ, हुजूर नकल करना होगा। ऐसा कहने के बाद जब तानसेन ने जब ऐसे कहा तो बादशाह हंस पड़े। मंजूर है, जैसा तुम कहो। हम यही देखेंगे कि कोई तुमसे ज्यादा बेहतर गा सकता है कि नहीं। और राज्य, जर, जमीन सब छोड़कर फकीरी लेकर उससे क्या हासिल किया है? ऐसा पूछते पूछते वे पहुंच गए हैं। जो कुछ देखा शशांक अकबर ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। यानी तानसेन और अकबर ऐसी बातें करते हुए मीराबाई के पास पहुंचे थे। तानसेन, औरत जात में इतनी अक्ल, हुस्न और हुनर है, खुदा का ऐसा करिश्मा हर कहीं देखने में नहीं आता। सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी वह हम तुमसे ज्यादा खुश नजर आती है। देखो तो सही, आप बादशाह हो, मैं तानसेन हूँ, संगीतज्ञ विशेष। हमारे पास सब कुछ है, इसके पास कुछ भी नहीं है। फिर भी हमसे ज्यादा आनंद और खुशी इसके पास नजर आ रही है। उस पर नजर पड़ते ही दिल और दिमाग थम गए थे। एक अजीब ठंडक सुकून महसूस होने लगा मीराबाई का दर्शन करते ही। अकबर लौटते समय तानसेन से कह रहा है, खुदा के दीवानों की दुनिया ही और होती है भाई। उसका गाना, खुदा के हुजूर में उसकी वह बंदगी, आहा, मिठास दुनिया का कोई गाने वाला नहीं पा सकता है। ऐसे कहते हुए, तुमने जो वहां गाया था तानसेन, वह भी तुम्हारे पहले के गाए सभी गानों से और भी बेहतर था। मैं तो हैरान ही था कि तानसेन ने आज तक हमारे हुजूर में ऐसा क्यों नहीं गाया। वह सब उस मालिक का कमाल था हुजूर। तानसेन कह रहा है, मेरा कमाल नहीं था, वो तो मीरा के गिरधर का कमाल था। उसके सामने किसी की काबिलियत नहीं है। याद है जहापना, उसने जब हमें बिना कहे पहचान लिया, तब उसने हुजीर वालों को एक बादशाह के फर्ज भी बता दिए। तानसेन कह रहा है कि तानसेन और अकबर मीराबाई के पास गए और भेष बदल कर गए, छुप के गए, फिर भी मीराबाई ने उनको पहचान लिया और दोनों का नाम भी बता दिया। और मीराबाई ने राजा का क्या धर्म होता है ये भी सिखा दिया। ये बातें बड़ी बेशकीमती है मीराबाई ने जो बताई थी बादशाह को, उन पर अमल करना चाहेंगे। बादशाह कह रहा है, मीराबाई ने जो राज धर्म के बारे में बताया उस पर अमल करनी चाहिए मुझे। कोशिश करूंगा मैं इस पर अमल करने की। ये तो सचमुच हैरानियत की बात है कि उसने हमें पहचान लिया। खास बात तो यह है कि उसने अपना खुदा से ताल्लुक रसूल हाजिर भी कर दिया। यह वतन और यहाँ के बासिंदे, हम कोशिश करेंगे कि इनको और इस वतन को अमन चैन हासिल करा सके। ऐसा बादशाह कह रहा है। बादशाह कह रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ वृंदावन में रहकर भजन करने वाले जो भक्त है, इनको सुकून मिल सके। अब आगरा का किला जल्द से जल्द लिए चलो। इन फकीर औलियों से जो है गुप्तगू के लिए भी जरूर हो गया है मिलना और आना। ऐसा कहते हुए बादशाह और तानसेन दोनों आगरा चले जाते हैं। इस प्रकार मीराबाई के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं और मीरा के गिरधर को बादशाह सुंदर मोतियों का हार भेंट में ठाकुर जी के गले में पहना कर जाता है। मीराबाई उनको उनका कर्तव्य
आत्मज्ञान, भक्ति का ज्ञान, राज धर्म की शिक्षा देती है। बादशाह मीरा का दर्शन करके, वाणी सुन के, पद गायन सुन के अति अति धन्य महसूस करता है। जय श्री कृष्णा। आगे की कथा अगले वीडियो में हम श्रवण करेंगे।